everyone, welcome back to my channel Eco Diary by तान्या। सो आई एम तान्या सक्सेना एंड मैं इस चैनल के थ्रू आप सबको अपना 8+ ओवर ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एज अ इंचार्ज कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन इन वेरी रेपुटेड हॉस्पिटल। सो मेरा मोटिव इस चैनल के थ्रू यही है कि मैं आपको जो स्टूडेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो थोड़ा बेसिक नॉलेज भी चाहते हैं कि हु इज़ कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एंड वो क्या क्या करता है, उसके क्या क्या रोल है, वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ईसीजी, इको, टीएमटी की दे सकूँ और थोड़ा एडवांस नॉलेज देने की कोशिश कर सकूँ। सो आज ये मेरी इस चैनल पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और आप कौन से कॉलेज में और किस किस जगह ये कोर्स कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। वी नीड टू नो व्हाट इज़ कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। सो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली फर्स्ट कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन होता ही क्या है। सो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी टेस्ट डायग्नोस्ट करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए। एक वो इंडिपेंडेंटली पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, ठीक है। थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि कहीं ये पेशेंट को इंडिपेंडेंट ट्रीट करें। नो, इंडिपेंडेंट ट्रीट सिर्फ डॉक्टर ही पेशेंट को कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो दे नीड ऑल्सो सम हेल्प। सो उसका बहुत मेजर और वाइटल रोल प्ले करते हैं कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। सो अब आपको समझ में आएगा कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस क्या करते हैं। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कार्डियक टेस्ट को परफॉर्म करने में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, उसका डायग्नोस बनाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, हार्ट केयर सेंटर एंड सम इंडिपेंडेंट कैथ लैब्स होती हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। और आपका जो हमारी फिलिप्स जैसी जो इक्विपमेंट हमारी कंपनी प्रोवाइड्स करती हैं, वहाँ भी एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन इंजीनियर वो काम कर सकते हैं। एज अ प्रोफेसर नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, पैरामेडिकल्स कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। बेसिकली अब कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस कैसे बन सकते हैं और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सो फर्स्ट आपको 12th पास होना चाहिए पीसीबी के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आई थिंक मैथ के साथ भी किसी किसी कॉलेजेस में ले लेते हैं, बट पीसीबी होना ही चाहिए। सो आपको उसके बाद देखो मेजर्स फील्ड हैं कि जहाँ आप ये कर सकते। उन्हें सपोज 12th कर लिया, आफ्टर 12th आपको या तो कार्डियोलॉजी डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज आप ग्रेजुएशन इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी या कार्डियक बीएससी इन कार्डियक लैब टेक्नोलॉजीज में कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एमएससी कर सकते हैं एंड पीएचडी भी आप इस फील्ड में कर सकते हैं। बट सिर्फ अगर आप बहुत जूनियर लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा करके भी कर सकते हैं और आप सिर्फ बीएससी करके भी कर सकते हैं। देखो पहले हॉस्पिटल्स में क्या होता था कि ये कोर्स कुछ भी नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि देखते थे इस पर्सन में ये पर्सन कैपेबल है करने के लिए, तो उसको 3 या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करते थे और ट्रेन कर देते थे एज अ टेक्नीशियन। सो अब ये चीज़ बंद हो गई है, अभी भी बहुत से कॉलेज ये सब करते हैं, वो बहुत से हॉस्पिटल से ये सब करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी। देखो उसमें क्या होता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो भी आज के टाइम में, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो वी शुड ऑल्सो डू प्रोफेशनल डिग्री। अब मैं डिप्लोमा भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में क्या हो गया कि सब जगह जब इस फील्ड में ग्रेजुएशन है तो देखो दे प्रेफर ग्रेजुएशन। अब कोई भी डिप्लोमा प्रेफर नहीं करता है। सो आपके पास प्रॉपर पूरा ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। सो अब हमें ये पता चल गया कि अब हमारे क्या क्या कोर्स हैं कि हम कर सकते हैं। देखो दिल्ली में ही, मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में बहुत से कॉलेजेस ये करवा रहे हैं। मैं किसी को यहाँ पे रेफ़र नहीं करूँगी आप इसी कॉलेज में जाइए, बट मैं आपको सब कुछ कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ। जैसे जामिया मिलिया कॉलेज है, जामिया हमदर्द है, अंसल यूनिवर्सिटी है, सुशांत यूनिवर्सिटी है, और आपका गलगोटिया है, जीके गोयनका भी आई थिंक है, सॉरी जीडी गोयनका है। तो आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको बहुत से कॉलेज मिल जाएंगे जो ये कोर्स करवा रहे हैं। सो हमें अब एक मेन क्वेश्चन रहता है। आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैम मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ और कौन से कॉलेज से करूँ। सो देखो मेरा इसका आंसर ना एक बहुत सिंपल है, कॉलेज वो चूज़ करो जहाँ पे आपको ट्यूटर्स मिलें पढ़ाने के लिए मेन, ठीक है। और दूसरा वो ट्रेनिंग कहाँ करवा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं, या ट्रेनिंग आपको खुद से सेल्फ करनी, ये 2 चीज़ें आपको एडमिशन लेते हुए ज़रूर चेक करनी है हमेशा।
ठीक है, चाहे वो इस कोर्स में लो, किसी भी कोर्स में लगा, पैरामेडिकल या नर्सिंग का कोई कोर्स है, तो आप दोनों ही चीज़ देखो कि उनके पास ट्यूटर्स हैं पढ़ाने के लिए और वो कौन से हॉस्पिटल्स में आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सैलरी की बात कर लें, ऑफ कोर्स आप कोई भी कोर्स करोगे तो आपको सैलरी जानना है कि कितना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो जिनको मेरा रेफरेंस मिलता है कि आप इनसे पूछो, ये अच्छा गाइड कर सकते हैं। सो देखो, बेसिक सैलरी तो आपकी 20,000 to 35 स्टार्ट हो जाती है फॉर फ्रेशर। इट्स ओनली डिपेंड ऑन कि आप कौन से हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करें। आपको सपोज आपको किसी आप क्लिनिक में ज्वाइन करो तो मे बी आपको 5,000 एंड 10,000 पे करेंगे। हाँ, मैं दिल्ली का ही बता रही हूँ, दिल्ली में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पे नहीं करना चाहता फॉर फ्रेशर, पर अप टू सीनियर पोजिशन यू कैन डिमांड 70,000। टोटल डिपेंड ऑन योर स्किल्स। आप इंचार्ज बनेंगे, सीनियर टेक्नीशियन, जितनी बार आपकी ग्रोथ होगा, जितना आपका प्रमोशन होगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। और इसमें आप इस फील्ड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टाइमिंग, आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे जिस लैब में मैं काम करती हूँ, अब मैं इंचार्ज पोस्ट पे हूँ, सपोज तो मेरा 9 to 5 टाइम फिक्स है, बट हमारी फील्ड में मोस्टली बहुत जगह टेक्नीशियंस की नाइट नहीं होती। कोई एक आध हॉस्पिटल होगा जहाँ होता होगा, वरना नॉन इन्वेजिव लैब में कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस की नाइट नहीं होती। ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे फीमेल्स नाइट नहीं करना चाहती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम देना चाहती हैं, वो इस फील्ड को अच्छे से चूज़ कर सकते हैं और अपना 100% डेडिकेशन भी दे सकते हैं। सो आप कोई भी करियर चूज़ करते तो आपका रहता है कि मेरी इसमें ग्रोथ क्या होगी। सो देखो, ग्रोथ विद योर एक्सपीरियंस आती है कि आपने कितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपकी ग्रोथ होती है। सो फर्स्ट आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे एज ए जूनियर टेक्नीशियन, देन टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, टीएल, सुपरवाइजर, देन इंचार्ज कार्डियोलॉजिस्ट, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैथ लैब टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं, सीनियर कैथ लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, क्लिनिकल एडवाइज़र बन सकते हैं, क्लिनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इस फील्ड में स्कोप बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ उससे भी ज़्यादा। इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आप ग्रोथ कितना अच्छा करते हो या आप कितना अच्छा सीखते हो। इट्स टोटल डिपेंड ऑन दिस थिंग। देखो, मेरी लास्ट एडवाइस इस फील्ड को अगर आप चूज़ करना चाहते हो, ये यही है कि अगर आपको डेडिकेशन है ह्यूमन को सर्व करने के लिए, ह्यूमन सर्व की आप मन में भावना रखते हो, तभी आप इस फील्ड में जाओ। अदरवाइज यू शुड चूज़ अदर थिंग। आप फिर हेल्थ केयर में आ ही नहीं सकते। देखो, हेल्थ केयर में आने के लिए आपको थोड़ा खुद को पोलाइट रखना पड़ता है, एक एम्पैथी रखनी पड़ती है, नॉट सिंपैथी। आप पेशेंट के साथ सिंपैथी नहीं कर सकते, आप पेशेंट के साथ एम्पैथी कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, आप हमेशा पेशेंट के साथ इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो, एथिक्स हमारे क्या हैं, वैल्यूज़ मेरी क्या हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। मेरी एथिक्स, मेरी वैल्यूज़ कहते हैं पेशेंट शुड नॉट सफ़र। अगर मैं इस फील्ड में हूँ, मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो पेशेंट शुड नॉट सफ़र। जो मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं उसको अच्छे से करूँ, जो मेरा काम है मैं उसको अच्छे से करूँ। यही हमारा पेशेंस होना चाहिए और यही मेरा लोगो होना चाहिए लाइफ का। आप ये फील्ड चूज़ कर सकते हो, ग्रोथ बहुत अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। आप कोर्स के बाद आपको जॉब की स्कोप बहुत रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती ही रहती हैं। So you can choose this profession. If this video helped you, so please like my channel, subscribe and comment also. Eco Diary by Tanya. I will share more cardiology related video, echocardiography related video, and how can I help you in this field. I will share my journey also. If please support me with this journey, we will meet in next video. So bye bye.